Assalamualaikum viewers and listeners. Welcome to the episode number 15 of ARD Women's Podcast. We are slowly but surely moving towards the 20s. 20s की बात मैंने इसलिए की क्योंकि पाकिस्तान वुमेन्स की सीरीज recently एंड हुई है. That was 3 match T20I series against Bangladesh women's, or sadly, unfortunately, we lost it by 2 games to 1. I predicted it. Kisa predicted it too. Shout out to us first of all. But yeah, we're gonna break it down and moving forward. जो second main agenda हमारा, that is to look ahead on RDI series. For all that purpose, I have been joined by one of the finest resource person around the women cricket, and that is Skina Nas. Skina, welcome to the show. क्या हाल चाल है? And thank you so much. Yeah. Thank you so much for having me, Ahmed. I am good. How about you? हाँ बिल्कुल ठीक, बस mixed emotions है. Viewers, as of now we are recording. I have just had the Tuba Hassan update. Horrible injury. We wish her all the best, myself and Skinner. We might delve into it, but yeah, let's break it bit by bit. T20 series पे आते हुए, no, let's first of all update the viewers about the ODI schedule. पहला ODI खेला जाना है first of all. Update the viewers about the ODI schedule. पहला ODI खेला जाना है 4th of November. Uh, then जो third ODI है, that would be played on 7th of November, और जो last ODI है, that would be 10th of November. So Skinner, of course, we don't need to do matches one by one, but इसका breakdown इस तरह से करते हैं कि first have dissection और मैनेजमेंट एंड कैप्टेंसी को कंबाइन करके चलते हैं. Neither her performances post captaincy hasn't been that good. Viewers, आप सब शायद ईमान का आर्टिकल भी पढ़ चुके होंगे over on GRC. Shout out to her. But just ना coming towards you, अगर हम T20I series specifically देखें and in general, we were in bubble like South Africa के series के बाद. But then horrible Asian Games. I am going to use the word horrible. देन बांग्लादेश की सीरीज भी एज सच इतनी अच्छी नहीं गई. और इन टैंडम अगर मैनेजमेंट को देखें, देयर वर लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. ओके, आई वाज, लेट मी पुट माय हम्बल थॉट फर्स्ट. आई वाज एडवोकेटिंग के टी20 में कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस करना बनते हैं, बट उन एक्सपेरिमेंटेशंस के पीछे भी कुछ लॉजिक्स होने चाहिए. लाइक नतालिया को प्रमोट करते हैं, फिर लास्ट मैच में वो आउट हो जाते हैं. इरम के एक्सपेरिमेंटेशन, लाइक इट डिडंट मेक सेंस. सो अगर आप इन दोनों के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स को कंबाइन करके असेस करना चाहें T20 सीरीज में, निदर डार की कैप्टेंसी और जो हमारी मैनेजमेंट है, सो ओवर टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल तो निदा डार्क जो है थोड़ा सा हमें लग रहा है अभी तक के कैप्टनसी के प्रेशर में हैं, और जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है वो ज़रा डाइव कर चुकी हुई है. उतनी अच्छी ना बॉलिंग कर पा रही हैं और ना ही उतनी अच्छी जो है वो बैटिंग कर पा रही हैं अभी. लास्ट जो स्पेल था उनका वो अच्छा था रिलेटिवली, लेकिन देखा जाए तो लाइक शी इज़ आवर प्रीमियम ऑलराउंडर. नॉट ओनली प्रीमियम, लाइक यू कैन से कि शी इज़ आवर गेम चेंजर. तो उनको शी शुड नॉट बी द वन जिसको हम जो है इस मोमेंट पे आके जो लूज़ कर रहे हो. तो या कहीं न, और फिर जहाँ तक एक्सपेरिमेंटेशन की बात है, तो आपका जो स्क्वाड है, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि एक तो आपने ओडीआई टी20 का स्क्वाड सेम रखा है. हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े से जो कंफ्यूजिंग हैं, और कुछ मैनेजमेंट खुद भी कंफ्यूज है. अभी आई एम नॉट श्योर कि वो इज मेकिंग मोस्ट ऑफ द कॉल्स, क्योंकि आपका जो चीफ सेलेक्टर हैं वो आपके बॉलिंग कोच भी हैं. तो मे बी जब वो बैठते हों टेबल के ऊपर, तो मे बी उनका ज़्यादा अपर हैंड हो, या फिर हो भी सकता है कि निता का अपना हाँ अपर हैंड हो. यू वी कांट जस्ट ब्लेम समवन के एक बंदे को के ऊपर के ओके ये बंदा जो डिसीजन ले रहा है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है. तो उस चीज़ को देखते हुए तो आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, बहुत चीज़ें जो है वो या कंफ्यूजिंग है इस टाइम. जिस तरह की कॉल्स होती हैं, जैसे आपने भी बात की कि देयर शुड बी अ सेंस बिहाइंड अ कॉल. तो नतालिया को जब हमने जो सेकंड टी20 के अंदर ओपन के लिए भेजा, तो उसके लिए उसके पीछे कोई सेंस नज़र नहीं आती, क्योंकि
आई एम नॉट श्योर कि नतालिया ने कभी ओपन किया है कहीं पर भी। तो आप एकदम Yeah, से जो है exactly. उनको ओपन करने के लिए भेज देते हैं, वो भी जिस टाइम आप चेज़ कर रहे हो, और आप चेज़ जो है वो एक ऐसी उस पे कर रहे हो, पिच पे कर रहे हो जहाँ पर ईज़ी नहीं है चेज़ करना, तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। Yeah. और फिर जहाँ तक आई थिंक थोड़ा बहुत मैं उस चीज़ के ऊपर थोड़ा टच ऑन करूँगी जहाँ पर हम टैक्टिक्स की बात करते हैं, तो हम लोग जो है वो ऑल आउट होते रहे हैं सीरीज़ के दौरान, और हाँ. लेकिन हमारी जो बॉलिंग परफ़ॉर्मेंस थी वो उतनी डैमेजिंग नहीं रही है जितनी होनी चाहिए थी। आई थिंक आई फ़ील लाइक इट ओके इन लास्ट टी20 हमने जो है वो उनको 101 पे नो आउट कर दिया उनके। लेकिन अगर देखा Yeah. जाए तो जो हमारा सेकंड मैच था आई वुड से, Hmm. उसके अंदर वी लाइक हमने 120 करवा दिया था उनका, जो कि अगर हाँ. क्योंकि हमसे जो है वो 100 नहीं हो पाया फर्स्ट मैच में, तो जब हम Yeah. आए बॉलिंग के ऊपर तो हमने 120 करा दिया। हमें कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि थोड़ी सी लूज बॉलिंग हो रही थी, फील्डिंग का इशू था, हाँ. कैच ड्रॉप हुआ था उसके ऊपर बाउंड्री के ऊपर बिस्मा से। So there's a lot of things was going on. तो आई थिंक कहीं न कहीं बॉलिंग को लेके भी मेरे ऊपर है कि मे बी हम बॉलर्स को ही सिर्फ़ उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा Hmm. टैक्टिकली भी जो है वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हैं इस टाइम निदा के लिए। अ, लेकिन लेट्स सी कि क्या पिकअप करती हैं वो इन चीज़ों से। अभी तो टाइम है ऑब्वियसली, वी विल सी हर अराउंड, लेकिन देखते हैं। Hmm. Yep, all right. Uh, or I have little thing to say over the coaching side of things. Skena, I हुँ, know आपने ट्वीट की थी, but इस पे ज़्यादा डिसेक्शन नहीं करेंगे. I mean, that is one thing जो हम lack करते हैं. It is quite obvious to say. In between the series, बांग्लादेश के वो उन्होंने अपने बैटिंग वाइज, बॉलिंग वाइज हुँ, वो हर लाइक मैच बाय मैच वो आपको इम्प्रूव होता नजर आया. वी वर हुँ, नॉट इम्प्रूविंग अपार्ट फ्रॉम वन ऑफ एन ऑल टाइमर पार्टनरशिप बिस्मा एंड मुनीबा अली. अब हुँ, बिस्मा और मुनीबा अली की बात मैंने कर दिया तो इसी से सेगवे कर देते हैं, हमारी बैटिंग को ब्रेक डाउन कर लेते हैं. फॉर मी, आई मीन, जस्ट बांग्लादेश के पिचेस टेरिबल होते हैं, हमारे इवन पाकिस्तान की मेंस टीम, सॉरी टू एनालॉजाइज, वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज द कंडीशंस दे आर पुट इन, राइट. Pitches are horrible to play for cricket, even I would say. In generic बात करूँ, it applies for both men and women. हुँ, But Sidra Amin ka, like, I was really amazed by her after the South Africa series, but I think so she is going through the lean patch. उनकी तरफ से वो एक्सेलरेशन, वो इनोवेशन नजर नहीं, एंड बिकॉज हम इतनी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे तो टॉप ऑर्डर हमारा सेटल नहीं हुआ. तो या माय क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन टू यू बीइंग, बैटिंग को आपने वैसे जो हमारा था बैटिंग मीटर, यू रेटेड इट एज, तो या माय क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन टू यू बीइंग, बैटिंग को आपने वैसे जो हमारा था बैटिंग मीटर, यू रेटेड इट एज पुअर. सो या आप बैटिंग की पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को टच डाउन करें टी20 सीरीज में. या आई थिंक ज़्यादा नेगेटिव्स ही हैं। अगर हम माइनस कर देते हैं बिस्मा की और मुनीबा की वो पार्टनरशिप, हाँ. तो देयर वाज़न्ट एनीथिंग प्रॉमिसिंग गोइंग ऑन। हमें बीच में ग्लिम्पसेस नज़र आए, जैसे कि नतालिया की जो फर्स्ट मैच की थोड़ी-सी इनिंग थी, शी ट्राइड, और उसके अलावा मुनीबा जो है वो शी ट्राइड वेल इन फर्स्ट मैच, लेकिन उसके अलावा जो है वो हम ज़्यादातर जो है स्ट्रगल ही करते हुए नज़र आए हैं उसके ओवरऑल सीरीज़ के अंदर। आई थिंक कहीं न कहीं इस चीज़ को मैं थोड़ा-सा दूँगी टीम को कि चलें, हमारा जो प्रैक्टिस मैच था वी weren't एबल टू प्ले दैट। तो हम जो हाँ. है वे बिल्कुल ब्लाइंड साइडेड गए थे उसके अंदर। पता होना कि पिच कैसी होगी और फिर उस पे खेलना वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। लाइक यू कैन इमेजिन या समथिंग, लेकिन जब आप जाते हो उस सिचुएशन में तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आपके साथ क्या होने वाला है। तो वो कहीं न कहीं एक मसला था, और उसके अलावा आई वुड लाइक एप्रिशिएट बांग्लादेश टीम हियर एज़ वेल कि उनकी जो है वो हाँ. फील्डिंग बहुत अच्छी है। फील्डिंग साइड दे आर अ गुड फील्डिंग साइड, और वो कहीं न कहीं यही चीज़ जो हमें थोड़ा-सा अंडर प्रेशर भी कर देती है क्योंकि पाकिस्तान इज़ साइड जो कि क्लैप्स बहुत ईज़िली हो जाता है। तो आपको जो है या सिर्फ़ प्रेशर देना होता है हल्का-सा, वो बाद में खुद ही विकेटें दे देंगे अपनी।
और ये हमने देखा भी है कि हम खुद ही विकेट देते Yeah. जाते हैं। डिसअपॉइंटेड मैं इरम से हूँ इस टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि शी इज़ Hmm. द पर्सन शी इज़ द पर्सन जो जिसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शी विल बी एबल टू डू समथिंग फॉर अस, लाइक हम उसको आयशा नसीम की रिप्लेसमेंट के तौर पर चाह रहे थे, लेकिन वो Mm-hmm. जो है वो बिल्कुल भी नहीं स्कोर कर पा रही, लाइक शी इज़ नॉट शोइंग एनी प्रॉमिस राइट नाउ। तो Yeah. या आई एम डिसअपॉइंटेड, लेकिन आई थिंक कहीं न कहीं हम लोग को उन पिचेस के ऊपर खेलना, देखो ज ज एक चीज़ थी कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स हम रन आउट्स भी बहुत हुए हैं। हाँ. फिर उसके अलावा फाइंडिंग गैप्स आई एम नॉट श्योर कि क्या रीज़न बनती है उस चीज़ के ऊपर, हम लोग टाइम नहीं कर पा रहे होते अपनी शॉट्स को। एक ऑब्वियस एक रीज़न ये भी है कि वो पिच ऐसी है कि वहाँ पर आपको बॉल जो है बैट पे उतना आता ही नहीं है। लेकिन खुद से बाउंड्रीज़ ढूँढना, निकालना, वो हमारे बैटर Yeah. स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और फिर उस चीज़ के प्रेशर के अंदर फिर वो जो है वो जब फिर आप डॉट्स भी खेल रहे होते हो, तो वो भी उसको हेल्प नहीं Yeah. करता है। फिर आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे हो ना मुसलसल, क्योंकि पिच तो ऐसी थी कि 120 वाज़ इनफ। लेकिन फिर जब स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर पा रहे होते और आप गैप्स भी नहीं निकाल पा रहे होते, फिर ज़ाहिर-सी बात है प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। वहीं पर एक और चीज़ जो हमने देखा था सेकंड टी20 के अंदर, सेकंड टी20 था हाँ. जिसमें बिस्मा लाइक प्लेड टू मेनी बॉल्स एंड शी डिडन्ट स्कोर मच। तो Yeah. वो एक प्राइम एग्जांपल है उस चीज़ की कि जहाँ पर आई एंड नॉट ओनली बिस्मा, इन दैट सिनेरियो सिद्रा एज़ वेल, क्योंकि अगर आप हाँ. थर्ड टी20 देखें, तो जब बिस्मा आई तो मुनीबा उस टाइम पिच पे थी, तो मुनीबा स्टार्टेड हिटिंग, तो वो कहीं न कहीं Yeah. बैलेंस आउट कर रहा था चीज़ों को। जब आप 2 एक जैसे प्लेयर्स को साथ भेजे तो टी20 के अंदर एंकर्स को 2 को, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है मैच बिल्कुल सो जाता है, वो हुआ था। Yeah. तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फिगरिंग आउट कि किस बैटर को कब भेजना है आपने। अगर आप कन्फ्यूज़ रहोगे, अगर आप ऐसे ही मिडल ऑर्डर के प्लेयर को एकदम से ओपन करने के लिए ओपनर को जो है मिडल में भेजते रहेंगे, तो आप सेटल डाउन नहीं कर सकेंगे चीज़ें, एंड यू आर गोइंग वेरी क्लोज टू द वर्ल्ड कप ऑफ Yeah. 2024, और वो आपने बांग्लादेश में खेलना है। तो यू नीड टू लाइक फाइंड थिंग्स। And Skinner, let's have a very short segment because oh man, I have got addicted to the हर किसी के अपने फेवरेट शॉट्स बन रहे होते हैं बट द वे मुनीबा अली प्लेज द इनसाइड आउट ड्राइव्स कवर के ऊपर से जो खेलती हैं आई मीन बॉय ओ बॉय 3 शॉट्स आखिरी इनिंग में लाइक 30-20 में खेला आई हैव गॉट एडिक्टेड ओवर दैम आई वाज रीडिंग दैट ट्वीट फ्रॉम समवन आई थिंक सो रामीन उनका नाम है शी वाज सेइंग कि उनके जो स्वीप होते हैं सो लाइक दैट रियली स्पीक्स ऑफ द प्लेयर मुनीबा अली इज एंड एज मेरा बस यही कहना होता है कि इस तरह के प्लेयर्स को आप लाइसेंस दो के ऊपर से चाहे वो फर्स्ट बैट करें या मोर सो चेस करें जस्ट गो फॉर द किल पावर प्ले में आपने गेम निकालनी होती है उसमें आप यस, स्टक हो जाते हो देन देयर इज आप लाइक दलदल के अंदर होता आप ऊंचा निकलने की कोशिश करते हो यू आर मोर स्टक इनटू इट सो या bit of props from your side to that historical partnership between Muniba and Bisma. यस एग्ज़ैक्टली यू आर राइट, और आई थिंक मुनीबा जो है वो बहुत स्पेशल प्लेयर हैं पाकिस्तान के Yeah. लिए। और ल आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने 50 पहली अपनी टी20 में बाद में की है, उन्होंने पहले सेंचुरी की है अपनी। 50 बाई Wow. 50 में जो थी ये फर्स्ट उनकी 50 थी करियर की, उससे पहले वो सेंचुरी कर चुके हैं टी20 इंटरनेशनल्स के अंदर। शी इज़ अ दैट काइंड ऑफ Yeah. प्लेयर, तो आप उनको लाइसेंस दोगे तो तभी वो शी इज़ गोइंग टू डू लाइक वेल, क्योंकि अगर वो कॉन्स्टेंटली ये सोच रही होंगी कि उनको अपने नंबर्स देखने हैं, उनको रन्स करने हैं, तो वो सही Yeah. नहीं रहेगा। हमने साउथ अफ्रीका सीरीज़ में भी देखा था कि जब उनको मिडल ओवर में भेज रहे थे, तो मोस्ट प्रोबेबली उनके साथ कन्वर्सेशन यही हुई होगी मैनेजमेंट की कि यू हैव फ्री हैंड टू गो, कि हाँ. आप बस जाओ और जो समझ में आ रहा है वो करो, कि जिस तरह तुम Yeah. चाहती हो खेलना। आई थिंक वो उनके लिए काम कर रहा है अभी भी। हालाँकि इतनी ज़्यादा उसके बाद कि उनको जो आगे-पीछे करने के बाद भी हम देख रहे हैं कि मुनीबा इज़ ऑन अ वेरी गुड फॉर्म, शी इज़ डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। तो आई थिंक कि बस उसको मिसयूज़ ना करें आई थिंक, और थोड़ा-सा उसको Yeah. हाथ मैं कहती हूँ हल्का ही रखें अभी अभी भी। बेशक शी इज़ डूइंग ग्रेट इन बोथ रोल्स, आपने मिडल में भेजा, उन्होंने Yeah. मिडल में करके दिया, आपने उनको ओपन में भेजा, उन्होंने ओपनिंग में स्कोर करके दिया।
but just don't like spoil it too much or too. सो उसके ना जस्ट वाइंडिंग अप ऑन द T20 सीरीज राइट। उसके बाद हम ओडीआई सीरीज पे टच डाउन करेंगे। एक वर्चुअल गेम आपसे खेलने लगा हूँ, दैट इज काइंड ऑफ फन गेम। वो ये है कि व्हील ऑफ ब्लेम राइट। तो okay, let's have four factors: management, captaincy, बैटिंग एंड बॉलिंग। ये आपके पास चार पैरामीटर्स हैं। अब 100% आपके पास टोटल रेशो है, ये चार पैरामीटर्स हैं। किस फैक्टर को सबसे ज़्यादा ब्लेम करेंगे, देन सेकंड नंबर पे, देन थर्ड, देन फोर्थ, सो फ्रॉम हाई टू लो। मेजर Okay. Okay, I'll do it like 30%. I'll blame our batting, ओके। and I'll go with 25% to management. Uh, हाँ हाँ, बाकी 45 बच गए हैं यार। yeah, I guess 45 बच गए हैं आपके पास. Okay. I think 30, 25 and then अगर 25 कर दूं तो कितने 25% आप कर दें चलें कैप्टनसी को, तो पीछे कितना बचा? ऑलराइट, या 15. और बाकी 20% हमारी बॉलिंग को आ जाएंगे राइट। सो या 20% कर लें या फिर आप 35% बैटिंग कर लें, 15% बॉलिंग कर लें, या बल्कि फील्डिंग बीच में हाँ, कर या सकते बॉलिंग को जरा हैं. कम ही जाना चाहिए। हाँ, हम फील्डिंग भूल गए. आई थिंक इसमें से 10% आप फील्डिंग को भी दें, 10 to 15%, क्योंकि या जितना हम वेरी गुड टू जितनी मेंशन easily इट हम आउट। सिंगल्स देते हैं ना, जितनी इजीली हम सिंगल्स दे रहे थे माशाल्लाह से. हाँ, बहुत ज़्यादा। आई मीन वी वर जस्ट लैकलस्टर इन द फील्ड। साउथ अफ्रीका में वी वर डूइंग रियली गुड। बाउंड्री राइडर्स भी टूर्स को वंस में कन्वर्ट करे थे, लाइक जो उनके टूर्स थे उनको वन में कन्वर्ट करे थे। कैचिंग वाज गुड, बट बांग्लादेश में यू फेयरली पुट इट आउट। सो या व्यूअर्स, दैट वाज व्हील ऑफ फ्लेम। आपने हमारे रिसेंट शो में भी इस सेगमेंट को लाइक किया था, सो वी हैव ट्राई टू बी कंटिन्यूअस विद इट। Now, let's have a deep breath, Skinner. Looking ahead to the RDI series, viewers, as you know, तीन RDI series हैं. First of all, Skinner, जरा technical चीज़ों से अलग जाते हैं और just touch down on the importance of that RDI series, because ये series उस cycle का part है, 23-25 Women's RDI Championship. Where do we stand and why this series matters so much? कि हमें ये series at the bare minimum जीतनी है या white wash करते हैं, तो that would be more good. So yeah, touched on the importance of women's RDI series. Yeah. Yes, we are playing it as a part of a women championship that will end in 2024, and we will that will like go in as an समथिंग जो आपका उसमें इफेक्ट करेगा आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर वर्ल्ड कप की. Yeah. तो आई थिंक इसी चीज़ के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज, क्योंकि हमें जो है वो टॉप 4 में रहना हमारे लिए मस्ट है. अगर हम टॉप 4 को टारगेट करेंगे तो वी माइट एंड अप इन टॉप 5. आई Yeah. इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली, इंडिया एंड टॉप 5 आर गोइंग टू क्वालिफाई डायरेक्टली, और बाकी जो है वो हाँ, क्वालिफाइंग खेलने के लिए ऐसे ही। जाएंगे. Yeah. ऐसा ही है. तो इस टाइम जो है हम टॉप 4 में मौजूद हैं. वी हैव प्लेड ऑलरेडी 12 मैचेस, हमने 6 जीते हैं, 6 हारे हुए हैं. और अभी जो हमारी ये जो Yeah. बांग्लादेश की सीरीज है, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसके बाद हमने जो है वो न्यूजीलैंड को खेलना है, हमने वेस्ट इंडीज़ को खेलना है, हमने इंग्लैंड को खेलना है. तो स्पेशली न्यूजीलैंड हाँ. और इंग्लैंड हमारे लिए बहुत टफ हो जाएंगे, और वो उनके होम ग्राउंड पे मैचेस हैं. तो हम लोग सेना कंडीशन में जाके खेल रहे होंगे वो सीरीजेस. तो वहाँ पे हमारी बॉलिंग थोड़ी सी ढीली हो जाती है, Yeah. अभी से बता रही हूँ. तो तो इस वजह से यहाँ पर अगर जितना हम पॉइंट्स ले सकेंगे हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट अच्छा रहेगा. आपने जैसे बात की कि बेयर मिनिमम ये होगा कि आप सीरीज जीत जाओ, लेकिन बेस्ट जो आपके लिए यही है, केस केस आपके लिए बनता है कि आप यहाँ से सारे पॉइंट्स ले लो, ताकि आप जो है वो जब आप सीरीज या एंड होता आगे है आपके पास लिवरेज हो। या बिल्कुल आगे आपके पास लिवरेज होकर अगर आप स्लिप कर भी जाते हो, तो आपके पास कोई कोई पीछे से जो है ना कोई सपोर्ट होनी चाहिए पॉइंट्स की. तो दिस इज अ या वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज.
Rightly put, rightly. ओके हम जो है वो ये शेर बंगला स्टेडियम जो है ढाका का, हम उसमें मैचेस खेलने वाले हैं ये वाले। um, वहाँ पर इतने ज़्यादा ओडीआई के मैचेस वुमेन्स साइड के हुए नहीं हुए हैं। हाँ, uh, आई इफ आई एम काउंटिंग इट करेक्टली, अभी तक सिर्फ 10 मैचेस खेले गए हैं वहाँ पर, और स्लो विकेट्स रही हैं वहाँ की। जो हमने हाँ, आज सेम अपनी पैटर्न होना, या आज हमने देखा अपने प्रैक्टिस मैच के अंदर, हाँ, उस तरह की शायद विकेट्स नहीं है एक्चुअल में वहां पर। तो मे बी हम लोग जब एक्चुअल मैच में जाएं तो वहां पर विकेट जो है वो स्लो ही हो। लेटेस्ट जो है या वो सीरीज हुई थी बांग्लादेश वर्सेस इंडिया की, वहां पर जो हाईएस्ट टोटल था वो 228 हुआ था, जो कि इंडिया ने किया था ऑब्वियसली। या लेकिन उसके अलावा जो है 2011 के अंदर जो है वेस्ट इंडीज ने 250 वहां पर स्कोर किया था। तो कह सकते हैं लेकिन इसके इसके अंदर एक और चीज का भी सिनेरियो है कि अगर हम किसी भी ग्राउंड के स्टार्ट्स की बात कर रहे हैं तो 2023 से पहले वहां पर आखिरी मैच 2012 में खेला गया था। तो 2012 से अब या तक वुमेन क्रिकेट बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, सो इट्स नॉट लाइक कि हाँ, आप जो है वो उस चीज के ऊपर कर सकते हैं। फिर इसके या अलावा ज्यादातर जो है मैचेस वहां पर चेस में जीते गए हैं। यस, ऑलराइट। मैचेस जो हैं वो चेस करते हुए जीते गए हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उस चीज से कोई खास इफेक्ट पड़ेगा। आई थिंक ऑन ऑन अ डे अगर आपको लगेगा कि आप जो है वो इस पिच के ऊपर पहले बैटिंग करके कर सकते हो, क्योंकि अब आज जो प्रैक्टिस मैच हुआ है वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया है, क्योंकि मे बी दे आर ट्राइंग टू गो फॉर अ बैटिंग पिच। तो अगर वो उस किस्म की पिच की तरफ जाते हैं तो फिर मे बी आपके लिए बेटर ही होगा कि आप जो पहले बैटिंग करो, आप एक अच्छा स्कोर सेट करो। और क्योंकि वुमेन क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा एक ये चीज होती है छोटी टीमों के साथ, कि जब एक अच्छा टोटल सेट हो जाता है तो मैं अब सेकेंड इनिंग में आने से पहले जो आपकी जो पोजीशन होती है वो ऑलरेडी मैच हार चुकी होती है, वो दिल छोड़ चुकी होती है अपना, क्योंकि अभी जो है या वो गैप बहुत ज्यादा है। तो अगर आप जो है वो अपना टोटल 250 प्लस करके फर्स्ट इनिंग में कर जाते हो तो फिर सेकंड इनिंग शुरू होने से पहले आपको एक जो है वो या मेंटल जो है एज होगा आपको अपनी बांग्लादेश टीम के ऊपर। तो वो अगर आपकी बैटिंग पिच है तो ऑब्वियसली। लेकिन अगर जो है वो वही वाली बात आ जाती है कि इट्स अ स्लो पिच, तो मे बी यू वांट टू लाइक आप पहले बॉलिंग करो और उनको कम से कम या टोटल पे आउट करो। तो फिर आप चेस करने के लिए जाओगे तो आपको जो है वो ज्यादा स्कोर इतना होगा नहीं, तो आप चेस कर सकोगे उससे। तो इट्स तो फॉर मी आई राइट नाउ इट्स अ मिक्स थिंग। और जहाँ तक कि आपने बात की उसके बाद बांग्लादेश की, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश ने जो है वो इंडिया के साथ सीरीज टाई की थी ओडीआईस की भी। और हम अपने लास्ट 3 ओडीआई मैचेस जो हैं बांग्लादेश से हारे हुए हैं। तो या बांग्लादेश को इस टाइम अभी देखा जाए तो बांग्लादेश विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट, बट पाकिस्तान के पास भी ऐसी चीजें हैं जिनको देख के वो जो है वो दे शुड बी फीलिंग कॉन्फिडेंट, स्पेशली आफ्टर आफ्टर टुडेज मैच। आपके टॉप 6 बैटर्स को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था, या और उनमें से जो है वो 2 तो बल्कि रिटायर आउट हुए। विस्मा निदा आफ्टर स्कोरिंग द 50 दे रिटायर्ड आउट। मुनीबा ने 50 या की। सिद्रा गॉट अ गुड स्टार्ट। इवन सदफ गॉट अ गुड स्टार्ट। अगर आप सदफ के साथ जाते हो तो शी डिड गेट अ गुड स्टार्ट। आलिया गेट अ गुड स्टार्ट। तो या आपके को कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए अपने बैटिंग ऑर्डर के ऊपर इस टाइम। एंड आई थिंक सिद्रा, बिस्मा, मुनीबा दे all are in a good form. Sindra या is struggling a bit, but I think ODI is her game, so she should be able to score at least one good and big inning from her is due in this series. तो हम जो है वो या वहाँ होपफुली देखेंगे। फिर उसके अलावा अगर हम बांग्लादेश के स्क्वाड की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो आई से कि जो हमने लास्ट अभी अपनी T20s के अंदर देखा है नाहिदा अख्तर को, एंड शी डिड ऑल ब्रिलियंटली। तो आई थिंक उन्हीं का जो है वो ज़्यादा रहेगा। और उसके अलावा जैसे कि निगार सुल्ताना, शी इज़ अ या वंडरफुल प्लेयर, और अगर आप उनको मैच नहीं लेके जाने दोगे तो ऑब्वियसली। इसके अलावा मुर्शिदा खातून इज़ देयर, शी इज़ अ गुड या बैटर, तो उनको भी थोड़ा-सा चेक एंड बैलेंस रखना होगा। लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेसिफिक थिंग टू से कि आपको जो है बांग्लादेश के टॉप 3 को कंट्रोल करना है, एंड देन यू विल बी हाँ, ओके।
अगर आप शुरू में पार्टनरशिप नहीं लगने दोगे, यू विल बी फाइन। लेकिन अभी हमने देखा है हमारे पेसर्स स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट अ या विकेट, बट होपफुली वी विल सी सम समथिंग कम आउट ऑफ इट। कि अभी जो हमने प्रैक्टिस मैच भी खेला उससे पहले भी, तो लेट्स होप के डियाना जो है वो अच्छा स्पेल हमें स्टार्ट में दे सकें एंड या विकेट दे सकें। तो रेसिपी फॉर द विन यही होगा कि एक तो ये कि आपके बैटर्स टॉप 3 में से किसी ना किसी एक को हाँ जो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द इनिंग स्टैंड करना होगा आपके लिए ग्राउंड में, क्योंकि या देयर इज अ ग्रेटर चांस कि आप जो है वो स्लो पिचेस पे आ जाओगे खेलने के लिए। सेकंडली, या स्पिनर्स तो करेंगे ही करेंगे, यू नीड योर पेसर टू पिक अप अ विकेट इन इन हर फर्स्ट स्पेल। तो अगर आप बेशक या आप एक पेसर के साथ जाते हो, यानी कि डियाना के साथ जाते हो, या फिर 2 पेसर के साथ जाते हो, डियाना और मीता दोनों को खिलाते हो, लेकिन फिर भी जो ओपनिंग स्पेल्स होंगे वहां पर विकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. A picture for Pakistan audience has been put out. I have little hunch as well, और आई थिंक सो कुछ साउथ अफ्रीका के सीरीज को मैं दोबारा री करते हुए, उसमें भी 2 ODI मैचेस ऐसे होते और थ्रू आउट द T20 सीरीज the contributions from earlier years were so crucial, and I think हुँ, so T20 सीरीज में हमारे कोलैप्सेस किस वजह से नहीं हो लाइक रुके नहीं कि earlier years स्टिक नहीं कर पा रही थी. If we are हुँ, going to score, I think so हमें 230 240 करना पड़ेगा on these pitches to score, और या इवन कोलैप्स होने लग जाते तब तो फातिमा सना थी. We gonna miss Fatma Sana as well. I think so हुँ, Ali Arias is going to be the most key player ahead of even Bisma. I would put out like even chase करने जा रहे हो या target set करने जा रहे हो. I think Ali Arias has to step up little bit. I am not blaming for her performances, but yeah, she can show the improvement. So yeah, I mentioned out Toba at the beginning of the show. What a horrible injury news. Skinner, of course, A पे थोड़ा सा touch on कर देते हैं. Just have 2 minutes over them. Odie series हम हार गए वेस्ट इंडीज के खिलाफ. Uh, what do you think we should be improving, और अरूप शाह को निकाल up किया गया तोपा की जगह. What have you what do you have to say over women's A team? Yeah. ओके, इट मस्ट बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड होपफुली जो हमारे बैटर्स हैं उन्होंने जो अपने पॉइंट्स गैदर किए होंगे। आई थिंक इस पे बात ऑलरेडी भी हो रही है कि एक मसला सबसे बड़ा जो है वो उस लेवल पे ये आ रहा है कि हम लोग स्ट्राइक रोटेट नहीं करते हैं। हाँ रनिंग बिटवीन विकेट्स जो है वो हॉरिबल किस्म की होती है। और मतलब कि या तो इवन जिस मैच के अंदर ईमान और शवाल की पार्टनरशिप थी उसके अंदर भी ईदर दे वर गोइंग फॉर द बाउंड्रीज और दे वर जस्ट हाँ डॉटिंग डॉट्स खेल रहे थे। तो उतनी ज्यादा जो है वो आपको स्ट्राइक रोटेशन नजर नहीं आती है। फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में हमारा ये है कि हमारे ओपनिंग के बाद जो है वो जैसे ईमान ने कहा था कि ओपनिंग ओपनर्स होते हैं और फिर इंशाल्लाह होता है। तो डोमेस्टिक में भी यही हो रहा होता है और अभी जो है वो बाकी भी यही है। तो ए टीम में भी ये नजर आया कि इवन जिस मैच में एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था वहां पर भी मैच का मिडल ऑर्डर जो है वो क्लैप्स कर गया। या तो वो स्ट्रगल जो है वो रियल है। उसके अंदर आपके स्किल सेट में भी उसका उसका मसला है कि आपका प्लेयर बहुत रॉ खेलता है। उसके अंदर उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं शो नज़र आती जितनी इस लेवल पे अब तक आ जानी चाहिए होती है। उसकी रीज़न ये है या कि आप वनडे खिलाते नहीं हैं। आपका प्लेयर जो है वो साल के अंदर शायद कि 3 वनडे मैचेस खेल पाता है पूरे। तो सो इस ट्रू. या तरीके से आप जो है वो वनडे में प्लेयर आपका तैयार नहीं कर सकते आप। तो सीरीज़ हम इसी वज़ह से हारे हैं क्योंकि हमारी बैटिंग कोलैप्स करती थी, हमारी बॉलिंग अच्छी गई है, तीनों मैचेस के अंदर बहुत अच्छी गई है। थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी बात है कैप्टेंसी को लेके आप कह सकते हैं कि हियर एंड देयर जो था वो कुछ बहुत ख़राब किस्म की कॉल्स थी जहाँ पर जो है वो आप समझ नहीं आ रहा था कि या क्यों आप जो है वो स्पिनर्स को पर रिलाय किए जा रहे हैं या फिर आप उस टाइम के ऊपर आप उमाइमा सुहेल को स्पेशली बॉलिंग पता नहीं क्यों मिल रही थी। या अल्लाह. तो वो समझ से बाहर था कि कोटा किस चीज़ का चल रहा है वो। खैर या तीनों तो मैचेस खिला दी लाइक शी इज फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट. सो या आई थिंक सो उसके ना इस ई नोट पे रीज़न ये थी कि वाइंड अप की तरफ जाते हैं. या या मैंने कहा उसकी रीज़न ये थी कि हुमायूं इज़ अ रिज़र्व फॉर द बांग्लादेश टूर।
तो उसकी वजह से ये था। Yeah, so true, so true. ये वो But फिर anyway, close your thoughts. Yeah, 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 sure. I was just saying for Tuba to she hopefully she will get better soon, and I feel like कि अरूप को कॉल करना चाहिए था, करना था फेस को भी कर Yeah, लिया तो बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी, आपने बैटर को कॉल कर लिया, लेकिन आई थिंक अरूप डिजर्व्ड अ चांस। yeah, and of course, once again, from the platform of ARD, we wish Tubasan all the best for her recovery first and then the rehab. Really good. So on this note, Kina, thank you so much for joining. It was nice having you back. And yeah, viewers, let us know your thoughts, your opinions on the पॉडकास्ट ओवरऑल। पाकिस्तान स्क्वाड पे कोई आपके थॉट्स हैं या स्किनर से कोई एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, then do let us know in the comment box. We will be like pretty much up to interact with you guys back. That is a recap जिसमें हमने पाकिस्तान टू बांग्लादेश कवर किया in depth with squad breakdown, and पाकिस्तान का जो ए स्क्वाड अनाउंस हुआ for वेस्ट इंडीज सीरीज, that has been covered as well. So and not to forget, स्किना को आप फॉलो कर सकते हैं ऑन ट्विटर, दैट इज इट्स नाज ओ थ्री। गिव अ ह्यूज फॉलो which she deserves at the bare minimum. On that note, myself, Ahmed, along with Skina, are saying goodbye to all of you viewers. Jitna Salamat and good luck Pakistan men's team, good luck Pakistan women's team, and Pakistan sports in general. Allah Hafiz.